एक ऐसा नगर जिसे समुद्र ने अपने अंदर समाहित कर लिया, एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर कोई वाकई में ऐसी नगरी थी जो समुद्र के नीचे दबी पड़ी जिसे दुनिया अब तक नहीं समझ पाई। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार जरासंध ने आक्रमण किया, तब श्री कृष्ण ने अपने कुल को लेकर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई जिसे द्वारका कहा। यह नगरी भगवान विष्णु के आदेश पर समुद्र देवता वरुण ने श्री कृष्ण को दी थी। यह कोई साधारण नगर नहीं था। इसकी दीवारें चूना और पत्थर से बनी थी, महल सोने और चांदी से जड़े थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया, तब यदुवंश का विनाश हो गया और उसी क्षण समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और एक महानगरी को अपनी लहरों की चपेट में ले लिया। कहा जाता है कि समुद्र ने द्वारका को निगल लिया, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? 1990 के दशक में एक नाम सामने आया, डॉक्टर आर.एस. राव। यह वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने समुद्र तल में गोता लगाया और कुछ ऐसा खोज निकाला जिससे दुनिया को हिला दिया। गुजरात के समुद्र तट पर बेट द्वारका और आधुनिक द्वारका के बीच समुद्र की गहराइयों में पत्थर की दीवार, सीढ़ियाँ, नालियाँ और अन्य प्रकार की संरचनाएं मिली। यह सब वैसे ही था जैसे महाभारत में वर्णित द्वारका का चित्रण था। कार्बन डेटिंग के अनुसार अवशेष का पता लगाया गया, जिससे 3000 वर्ष पूर्व की आयु निकल कर आई, यानी लगभग वही काल जब महाभारत हुआ था। 25 फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका तट पर स्कूबा ड्राइविंग की। उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर उस प्राचीन द्वारका के अवशेष को भी देखा। समुद्र की गहराई में उतरने के पश्चात उन्होंने इतिहास को छूने की कोशिश की। बाहर निकलते ही उन्होंने कहा, यह एक दैवी अनुभव था, जैसे कि मैं किसी युग में पहुंच गया हूं। यह कोई राजनीतिक प्रचार नहीं था। यह एक नेता ने अपनी जड़ों को और अपनी संस्कृति को, अपने देवता के इतिहास को महसूस करने का प्रयास किया था। इस बात को लेकर इतिहासकार और वैज्ञानिक में आज भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। कुछ कहते हैं कि यह सभ्यता किसी अन्य जात की रही होगी, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर इतनी सटीक वर्णन हमें अपने हजारों साल पुराने ग्रंथों में कैसे मिला? क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य है या उसमें छिपी है हमारे इतिहास की चाबी? आज द्वारका सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक का धार्मिक केंद्र भी बन चुका है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद यहाँ पर अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया, जिसे स्कूबा ड्राइविंग करने के लिए विदेश से लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। द्वारका आज एक सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। अपने इतिहास को फिर से जानने और पहचानने का हमारे पास अवसर है। द्वारका का रहस्य शायद कभी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाएगा। हो सकता है समुद्र के गर्भ में आज भी दीवारें और मंदिर, वो नगरी मौन पड़ी है, बस एक और गोते का इंतजार करती हुई। लेकिन जब जब लहरें तट से टकराती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे द्वारका की कहानी फिर से सुनाने आई हो और हम बस सुनने ही वाले हैं। द्वारका सिर्फ एक जगह ही नहीं, वो हमारी आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम भी है। तो आप सब बताएं कि द्वारका नगरी क्या सचमुच समुद्र में समा गई थी या फिर ये सिर्फ एक कथा है? जवाब शायद समुद्र के नीचे ही छुपा होगा। अगर आपको ये रहस्यमयी तरीके की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बन जाएं, क्योंकि ऐसी वीडियो भविष्य में लगातार प्रकाशित होती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट में लिखना न भूलें। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से